सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र और उनका यह अनुशासन, आर्य विनय और यह संग, जो आर्य मार्ग पर आरूढ़ है, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने उपाध्याय जिनके कारण मुझे बुद्ध शासन उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन। उसी प्रकार मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों की प्रति मंगल कामना करता हूँ। और यह उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। भगवान के शासन में भगवान के शासन दो तरह के लोग होते हैं। भगवान के शासन, ठीक है, जो इस शासन में प्रयास कर रहे हैं और जो इस शासन का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे मन में श्रद्धा तो है, पर ये श्रद्धा से हम संपन्न नहीं हुए, ये श्रद्धा से परिपूर्ण नहीं हुए। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा होने पर भी हमारी श्रद्धा उस स्तर तक नहीं पहुंची, या हम अपनी श्रद्धा को उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाए जिससे कि हमें कम से कम सोतापति फल हो सके। तो इसलिए भी हम श्रद्धा संपन्न होने के, शील संपन्न होने के, इस बुद्ध शासन का हिस्सा, इस बुद्ध शासन के अंग हम बनने के हैं। तो जो बुद्ध शासन के अंग बन चुके, जो बुद्ध शासन का हिस्सा बन चुके, उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक सेख्य और दूसरा असेख्य। सेख्य मतलब जिसको अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, जिसको इस बुद्ध शासन में बहुत कुछ सीखना है, और बुद्ध शासन के अनुकूल सीखने के लिए तो बहुत कुछ है इस विश्व में। अगर आप अकेडमी में अकेडमिक भी देखते हैं तो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं, और साधारण जीवन में भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। पर बुद्ध शासन में शैख्य उसे कहते हैं जो बुद्ध शासन के अनुकूल, बुद्ध शासन जो सिखाया जाता है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, या जिस प्रकार से सदोतीस बोधिपक्षीय धर्म है, उसके अनुसार वो अपने अंदर वीर, श्रद्धा, बल, सती, संभोजंग, प्रशब्दी, समाधि के 8 अंग, शील संपन्न होने का प्रयास करना, दिक्तियों से हट जाना, दिक्ति मिथ्या दृष्टि से निकल जाना, अपनी अविद्या से दूर हो जाना, विद्या को क्षीण कर देना, तृष्णाओं को क्षीण कर देना, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को प्रकाशित व परियति जानते हुए अपने आप को इस बुद्ध शासन में श्रद्धा संपन्न, शील संपन्न करने का जो प्रयास करता है, और जो इस पथ पे, जो उस प्रवाह में गिर गया, उसे कहते हैं हम सैख्य। सैख्य देखा जाएगा तो 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के लोगों को सैख्य कहा जाता है। सोतापति, मार्गस्थ या सोतापति फलस्थ, अर्थात जो सोतापति मार्ग पर है या जो सोतापति फल को प्राप्त कर लिया। नहीं तो सकुर्दगामी मार्गस्थ, अर्थात जो सोतापति सकुर्दगामी मार्ग पर है, नहीं तो सकुर्दगामी फलस्थ, अर्थात जो सकुर्दगामी फल को प्राप्त कर लिया। फिर अनागामी मार्गस्थ, अर्थात जो अनागामी मार्ग पर है, प्राणागामी बनने का है। और फिर है अनागामी मार्ग फलस्थ, अर्थात जिसने अनागामी फल को प्राप्त कर लिया। और 7वां है अरहंत मार्गस्थ, अर्थात जो अरहंत के मार्ग पर आरूढ़ है और अरहंत भी बनने का। जब भी कोई शैख्य इन 7 में से किसी एक फल को प्राप्त कर लेता है, 7 में से किसी एक मार्ग पर होता है, तो क्या होता है, उसके कोई संयोजन अर्थात बंधन या आश्रव या न्यूरन क्या हो जाते हैं, आश्रव तो नहीं कह सकते, पर न्यूरन और संयोजन जो बंधन होते हैं वो थोड़े थोड़े हट जाते हैं, थोड़े मिट जाते हैं, और संपूर्ण रूप से, समुच्छेद रूप से प्रहान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ना कि प्रहान भी 3 तरह के होते हैं, तदांग प्रहान, विष्ठम्बन प्रहान और समुच्छेद प्रहान। तदांग प्रहान तो कुछ समय के लिए होता है, जैसे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान व्यक्ति जब प्राप्त कर लेता है, जो 5 न्यूरन है, आलस्य वगैरह वगैरह, काम तन्हा वगैरह, ये कुछ समय के लिए हट जाना, मतलब तदांग प्रहान होता है। और समुच्छेद प्रहान तब होता है जब व्यक्ति कोई मार्ग या फल को प्राप्त कर लेता है बुद्ध शासन में। तो उसमें से अगर सोतापति हुआ तो 3 बंधन नष्ट होंगे, विचिकित्सा, सिलवट परामर्श और सत्कार दिट्ठी। फिर अगर सकुदागामी होगा तो 5, अनागामी होगा तो 7। तो इस प्रकार से जब भी कोई फल प्राप्त कर लेता है, मार्गस्थ होता है, तो उससे कुछ ना कुछ बंधन, संयोजन जो उसे पीछे खींचने वाले होते हैं, जो उसे संसार में बांधे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति को भी कुछ होता है जो सीखने योग्य बाकी है। अगर सोतापति हो तो उसको कुछ सीखना बाकी है, इसलिए उसके बाकी के संयोजन नष्ट होने के हैं। सोतापति के 3 संयोजन नष्ट हुए, 3 बंधन नष्ट हुए, पर बाकी और भी 7 बंधन बचे हैं। तो उसको और भी सीखना बाकी है, जिससे उसके 7 संयोजन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। सकृतगामी उसके 5 बंधन नष्ट हो चुके हैं, तो और भी 5 बंधन नष्ट करने उसके लिए भी सीखना बाकी है। तो उसी प्रकार अनागामी उसके 7 बंधन नष्ट हो चुके हैं, और भी 3 बंधन नष्ट होने के हैं, उसके लिए उसे प्रयास करना बाकी। याद रखिएगा, कोई कोई तो तुरंत बिना स्वतः सबूतगामी अनागामी के तुरंत अनंत हो जाता है, तो उसके लिए अभी कुछ सीखने के लिए बाकी नहीं है। तो जो अनंत हो गया वो अशक्य है, अभी कुछ सीखने के लिए शेष नहीं रहा, सब कुछ सीख लिया। इसलिए तो जब कोई अनंत मुक्त होता था, जब कोई अनंत मुक्त हो जाने के बाद उसके मुंह से इस प्रकार से उदाहरण निकलता था, जो जिस चीज के लिए ब्रह्मचर्य अपनाया था, ब्रह्मचर्य मतलब बुद्ध का मार्ग, जो श्रेष्ठ चर्या, जो श्रेष्ठ आचरण है, आर्य विनय, तो जिस चीज के लिए भगवान का ये शासन लिया था, जिस चीज के लिए गृह त्याग करना था, वो पूरा हो गया। जो करनीय था वो कर लिया, अब कुछ करने को श्रेष्ठ, कुछ करने को शेष नहीं। ऐसे हर अरहंत का जब भी कोई अरहंत हुआ, उस अरहंत के मुंह से ये निकला कि जो करने के लिए आया था, जो करने योग्य था वो कर लिया, अब कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं। ये बहुत बड़े वचन है, पर छोटे वचन नहीं है। आप देखिए, जीवन जी लेते 70-70 साल जी लेते, 80-80 साल जीते, 100-100 साल जीते, पर फिर भी मृत्यु के उस आकर्षण में, उस बिस्तर पर जब पड़े होते हैं, फिर भी कितनी इच्छाएं मन में रहती है। ये करना बाकी है, ये देखना बाकी है, ये वो कई सारी इच्छाओं में बंधा होता है। पर अरहंत वो 60 साल की उम्र में भी अरहंत क्यों ना हो जाए, जो भी उसका कार्य, अब कुछ करने को शेष नहीं, जीवन जीने का है, फिर भी वो 7 साल का अरहंत कह रहा है, अरहंत हो गया है ना, तो फिर क्यों नहीं कहना कि जो करनी था वो कर लिया, अब कुछ करने को शेष नहीं। तो इसलिए कुछ करने को बचता ही नहीं, कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं, किसके लिए सीखेगा। हम हर चीज सीखते तो कुछ करना होता है, कुछ साधना होता है। कला किस लिए होती है, कला भी इसलिए होती है उससे कुछ साधा जाएंगे। कोई पेंटर पेंटिंग सीखता है तो कोई कला साधने के लिए, कोई पेंटिंग बनाने के लिए। कोई डांसर डांस सीखता है तो नृत्य साधने के लिए। कोई गीत, कोई तबला वादक या इस प्रकार कोई भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट जब वो सीखता है तो क्यों, ताकि उससे कुछ साधा जाए। तो कुछ भी सीखा जाता है तो उससे कुछ साधने के लिए, कुछ बनाने के लिए। उसी प्रकार इस बुद्ध शासन में भी हम बुद्ध शासन क्यों सीख रहे हैं, तो अरहंत बनने के लिए, उस आर्य विनय में अपने आप को अनुशासित करके अपने आप को साध जाने के लिए, इस भव सागर को तरने के लिए, उस संसार के उस पार पहुंचने, निर्वाण के उस तक तक पहुंचने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। तो अरहंत जब तक हो तब तक सीखते रहता है। सोतापति भी सीखते रहता है, सोतापति अपने बाकी संयोजन नष्ट करने के लिए सीखता है, सुकृतगामी भी सीखते रहता है। सीखते तो इन लोगों को सोतापति, सुकृतगामी, अनागामी, इन लोगों को शैख्य कहा जाता है, शैक्ष, जो सीख रहे हैं, शेख। और अरहंत, जिसको भी कुछ सीखने के लिए शेष नहीं रहा, वो होता है अशेख। तो बुद्ध शासन में 2 तरह के लोग होते हैं। तो भगवान बुद्ध अगुत्तर निकाय में बताते हैं, अगुत्तर न्याय के पच्चक निपात में बताते हैं कि जो शैख्य व्यक्ति होता है उसके 5 तरह के बल होते हैं, जो सीखने वाला है। क्योंकि सोचिए ना, अभी उसको और भी सीखना है, और भी आगे बढ़ना है, अपने आप को अकुशल मार्ग से दूर रखना है ना, संसार में बहना नहीं है जिस प्रकार बाकी लोग संसार के तृष्णाओं से प्रभावित होके भिन्न भिन्न व्यक्तियों को देखता है, उनके आचरण को देखता है, या उनके सुख को, अगर किसी बुरे व्यक्ति को सुख में देखे तो उससे प्रभावित हो जाता है। मन में विचार और संकल्प उत्पन्न हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतना दुष्ट जीवन बिता के, अकुशल कायिक दुराचार, वाणी से दुराचार व्यतीत करके भी जीवन, ये व्यक्ति किस प्रकार सुख भोग रहा है। तो प्रभावित होकर फिर उसको भी लगता है कि धर्म पे, कर्म पे विश्वास नहीं होता है। तो साधारण सा व्यक्ति होना है, और ये जो कोई सोतापति, सूतागामी, अनागामी, अरहंत व्यक्ति क्यों नहीं उधर जा रहा है। क्यों उसको किसी अच्छे इंसान या किसी बुरे इंसान या अच्छे इंसान में कुछ बुरी बातें घटित होते हुए वो प्रभावित क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों धर्म से उस पर विश्वास नहीं हट रहा है। या इतने प्रकार के उतार चढ़ाव जिंदगी में, हमेशा तो धर्म नहीं रहता है, हम देखते हैं अनाथ पिंडी का धनवान रहा क्या नहीं, उसके जीवन में भी गरीबी आई, फिर भी वो धर्म से छूटा नहीं। धर्म पे एक बलवान हाथी जिस प्रकार एक रास्ते से चलता रहता है, उस प्रकार से अनाथ पिंडी का भी चल रहा था, रुक नहीं रहा था। धनवान से गरीब होने पर भी
अपने मुगल अपने अहिंसक अंगुलीमाल भिक्षु होने पर जितने लोगों ने पत्थरों से मारा, खून बह रहा था, रक्त बह रहा, पर फिर भी एक निर्भय गज की तरह, हाथी की तरह वो अपने रास्ते से हटे नहीं। क्या ऐसा बल था उनको, ऐसा क्या ऊर्जा उनको, ऐसा क्या बल प्राप्त हो रहा जिससे वो हटे नहीं, जिससे उनको लगा नहीं कि अरे ये समाज मुझे इस प्रकार से दूषित कर रहा है, इस प्रकार मार रहा है, मैं क्यों करूं, या इस मार्ग पे मुझे कितनी हानि हो रही है, मुझे कितनी चोटें पहुंच रही है। इसलिए तो मैं अंगुली माल ही था कि जब मुझे कोई उंगली भी ऐसा कहा जाता है कि अंगुली मारती हूँ, मैं सौ सौ हजार हजार हाथियों का बल था, पटक सकता था हजार हजार हाथियों को, सौ सौ हाथियों को। पर फिर भी देखिए, जब अंगुली माल का किसी ने स्पर्श करने की हिम्मत नहीं की, बड़े बड़े सिपाही सेना तक उसको पकड़ नहीं, पर आज जब भिक्षु वगैरह इतने लोग मार रहे हैं पत्थरों से, रक्त बह रहा है खून से, तब उसके मन में नहीं आता, क्यों नहीं आता, ऐसा क्या बल उसको प्राप्त हो रहा था। अनाथ पिंडी का इतना गरीब होने पर भी, जब तक धर्म के रास्ते पे नहीं था, देखो, दान नहीं रहा था तो कितना धनवान था, दान किया, दान करते करते गरीब हो गया, क्या हुआ, क्यों नहीं छोड़ा, ऐसी क्या वस्तु, ऐसी क्या चीज है जिससे उसे बल प्राप्त हुआ। ये सेक के जो लोग होते हैं उनको क्या देता है बल, कि क्या ऐसी बात इस प्रकार वो मार्ग पर लगे होते हैं। तो उनमें भगवान ने बताया कि 5 तरह के बल होते हैं। बल आवश्यक होता है ना, क्योंकि बल से व्यक्ति खड़ा रह सकता है। अगर व्यक्ति में बल हो, ऊर्जा नहीं हो, तो चल नहीं पाए, जाग नहीं पाए, कोई वस्तु को उठा नहीं पाएगा, किसी वस्तु की याद सवाल लेके नहीं जाए, बल की आवश्यकता होती है। तो इस बुद्ध शासन में चलने के लिए उस सैक्य के पास क्या बल है, वो जो स्वतः बल सकुतगामी अनागामी हो चुका है। आश्चर्य मन में उत्पन्न होना चाहिए कि पूरे बंधन तो उनके नष्ट होने के हैं ना, अरन तो पूरे होने के, अभी भी कलेश है उनमें कुछ, अभी कुछ प्रकार के संयोजन बंधन उनके मन में अभी भी है, जो उनको भटका सकते हैं, जो उनको रोक सकते हैं, जो उनकी चाल धीरी कर सकते हैं, जो उनको धीमा कर सकते हैं। स्वतः पति सिर्फ तीन तीन के बंधन नष्ट हुए, विचिकित्सा शीलवत परामर्श सत्काय दिट्ठी, और भी बाकी 7 संयोजन बाकी है। तो क्या है उनमें ऐसा, ऐसे क्या वस्तु बल प्रदान कर दी कि बाकी 7 संयोजन नष्ट करने के लिए प्रयासरत है। तो भगवान बुद्ध समझाते हैं कि जो सैक्य होता है उसमें ये 5 प्रकार के बल होते हैं। सबसे पहले पठमं सप्तनं सिक्खानं बलानि थी, सिक्ख बलानि श्रद्धा बलादिषु असद्धीन न कंपती थी, कि जो सैक्य होता है उसमें सबसे पहला बल श्रद्धा बल, एक होता है श्रद्धावान और दूसरा श्रद्धा संपन्न। तो एक श्रद्धावान से श्रद्धा संपन्न बनने के लिए श्रद्धा बल की आवश्यकता होती है। ये श्रद्धा बल उसे दान करने के लिए प्रेरणा देता है, उसे शील पालन करने के लिए प्रेरणा देता है, उसे झुकाता है किधर, कि मैं जाऊं और भिक्खु के दर्शन करूं, मैं जाऊं और भिक्खु को दान करूं। उसे सबसे पहला उनका बल होता है श्रद्धा बल। दूसरा होता है उनका हीरी बल। हीरी बल अर्थात लज्जा, ये उनमें लज्जा होती है, जिस कारणवश वो कभी भी अकुशल कर्म नहीं करना पसंद करते, काया वाणी और मन से। किस प्रकार की लज्जा होती है, कि अगर हम ये इस प्रकार से कर्म करेंगे तो हम सदोषी होंगे, हम दोषी के पात्र होंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे, भाष्य न करेंगे, हम जिस शासन पे जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग पे भी क्या आएगा, लांछन आएगा। इस प्रकार से उनका क्या होता है, लज्जा होती है, वो लज्जा उनको भय लगता है, लज्जा लगती है, शर्म आती है काया से गलत काम करने के लिए, वाणी से गलत काम करने के लिए। फिर तीसरा होता है उत्तप्पं बलम, अर्थात कि भय, उनके मन में भय भी उत्पन्न होते रहता है। क्या देख के भय उत्पन्न होता है, संसार को देख के भय उत्पन्न होता है। जो लोग संसार को देखते हैं ना, कि अनादि काल से, कि भगवान के वचनों में सुना है ना उन्होंने, क्या सुना है भगवान के वचनों में, कि बड़े लंबे समय से तुम लोग चलते आ रहे हो, भटकते आ रहे हो। एक बार मैं संसार में मैं इस महासमुद्र का अंत देखता हूँ, ये जो महासमुद्र, इन महासमुद्र को सूखा देखता हूँ, कि एक बार ये भी आता है, समय आता है कि सूख जाते हैं। पर मैंने तुम लोग का ऐसा आदि शुरुआत नहीं देखा, तुम्हारे जन्मों की, ये चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। मैंने एक समय ऐसा भी देखा है कि ये बड़े बड़े हिमालय पर्वत भी चूर चूर हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। ऐसा भी एक समय आता है भिक्षुओं, ऐसा भी एक समय आता है उपासकों,
और मैंने ऐसा समय नहीं देखा कि ये तुम्हारा संसार काल शुरू हुआ है, अनादि काल से चलता हुआ है। तो ये अनादि काल से वो देखते हैं कि तुम दुख भोगते आ रहे हो। पटाचार्य के वचनों को याद आ जाता है जब भगवान के शासन में, जब ये व्यक्ति देखता है कि देखो ये कहानी, ये माया का दो चरित्र है। वाणी से इस प्रकार से गलत काम हो सकते हैं, ये गलत काम है। अगर मैं वाणी से गलत काम करूंगा, मेरे कर्म संस्कार बनेंगे, कर्म संस्कार मेरे बार बार जन्म का कारण बनेंगे। और एक गलत कर्म संस्कार अकुशल योनि में, अकुशल जगहों पे, अकुशल स्थानों पे, दरिद्रता में, अपंगता के साथ जो उत्पन्न कराएंगे, तो इस प्रकार भय दिखता है ना वो। और ये भय के कारण भी वो वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि देखता है कि नरक के दुख कितना भयानक होता है। ऐसे काल में, शून्य कल्पों में, जब बुद्ध शासन नहीं होता है, या ऐसा काल जब व्यक्ति, जब बच्चा अपने माता पिता की हत्या करता है, ऐसा काल जब व्यक्ति को सिर्फ एक दूसरे को देख के बस क्रोध ही क्रोध उत्पन्न होता है, तलवार निकाले काटना शुरू करता है, ऐसे काल में उत्पन्न नहीं होना चाहता, इसलिए इस भव संसार में जाना ही नहीं चाहता। वो भटकना ही नहीं चाहता है। और इसीलिए भी वो भय देखता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसा उत्पन्न हुआ तो और दुर्गति होगी। तो भय देखता है वो इस बातों में, कायिक, वाणिक और मानसिक दुराचार है। ये उसका तीसरा बल होता है। चौथा बल उसका होता है वीर्य बल। उसको प्रयास करने की बड़ी इच्छा रहती है, वो प्रयास करना चाहता है। क्योंकि सोतापति की अवस्था होते ही वो तीन प्रकार के बंधनों से दूर हो चुका है। विचिकित्सा, शिल्पत, परामर्श, सत्काय दृष्टि। तो इस तीन प्रकार के जब बंधनों से वो दूर हो चुका है, हट चुका है, उसका मन वहां से हट चुका है, तो उसका आनंद ले चुका है। वो देखता है, वो अनुभव करता है कि जब बुद्ध पे वो कोई किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं है, जब बुद्ध के प्रति कोई संशय उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति मन झुकता जा रहा है, उधर ही अग्रसर होते जा रहा है। वो देखता है कि किस प्रकार अभी शील मेरे टूटते ही नहीं है। वो देखता है कि भी कोई सत्कार युक्ति मैं, मेरे का भाव रहा ही नहीं मेरे जीवन में। तो उसमें और वीर होता है कि और भी आगे के बंधन भी नष्ट करना है, उन बाकी बंधनों को भी नष्ट करके उस सकृतगामी फल को भी अनुभव करना है। वो निर्वाण की दूसरी डुबकी भी लगानी है, तीसरा भी अनुभव लेना अनागामी, वो निर्वाण की आखिरी डुबकी भी लगानी है। ऐसे डुबकी लगाने का और भी मन मन करते रहता है उसका, जिससे बड़ा वीर्यवान होता है। क्योंकि अभी उसके मन में आलस्य उत्पन्न नहीं होगा। क्यों आलस्य उत्पन्न हो? आलस्य उत्पन्न होता है अति भोक्ता भाव होने के कारण, किसी चीज के प्रति भी अति ही चाह होने के कारण। अति चाह होती तो भूख बढ़ जाती है, उसको ज्यादा भोग कर लेता, ज्यादा भोग करने के कारण उसी भटक जाता है, कोई याद करने का मन नहीं करता। दूसरे कामों के बाद निरासक्ति भाव, एकदम निरस भाव हो जाता है, और इसके पर ज्यादा रस उत्पन्न होता है। पर क्योंकि अभी बंधन ही नष्ट हो रहे हैं, अब बुद्ध शासन में श्रद्धा बल मजबूत होते जा रहा है, तो वीर मजबूत होते जाता है कि और प्रयास करना। और इसी प्रकार जो पांचवा बल होता है पंया, क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रज्ञा का शासन होने के कारण यहाँ पे उसकी पहिया क्या होती है, प्रज्ञा क्या है, मजबूत होती जाती है। उसकी प्रज्ञा उसे दिखाती है कि देखो, क्योंकि प्रज्ञा मजबूत होने के कारण उसका योनि सो मनसिका बड़ा मजबूत हो जाता है। उसे अपने आप संसार में, अगर मित्रों के साथ व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहा हूँ, या व्यर्थ की बकवास में वो व्यर्थ का जाया कर रहा हूँ, या ऐसे कामों में लगाऊंगा इससे उसके अकुशल कर्म बड़े, समझ जाता है उसे तुरंत। क्योंकि पहिया बल इसका मतलब सती संपत्ति भी मजबूत है, तो उसे अपने आप समझ जाता है कि ये तो अकुशल है, ये तो मेरी दुर्गति के कारण होगा। ये व्यक्ति भी अकुशल है, इस व्यक्ति के साथ मैं समय बिताना नहीं चाहिए, इन स्थानों पर मैंने क्या समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से समझ आ जाती है, प्रज्ञा से दिखता है। अपनी प्रज्ञा से हर संस्कारों को बींधना शुरू करता है, बीनते बीनते, काटते काटते सब कुछ छोड़ना शुरू हो जाता है। तो ये पांच बल है जो उस व्यक्ति में काम करके, जो उत्साहित करते रहते हैं इस बुद्ध शासन में। श्रद्धा उसे बल देती है कि उसमें अश्रद्धा उत्पन्न ना हो, क्योंकि श्रद्धा सबसे पहला बीज होता है किसी भी धर्म में। उसी प्रकार बुद्ध शासन में भी श्रद्धा का बीज है। इतने सारे भगवान बुद्ध के पास चल के आए, अम्रपाली जैसी गणिका चल के आए, है ना, वासुदेव जैसा अहंकारी ब्राह्मण भगवान के पास चल के आए, यहाँ तक कि कई सारे सारिपुत्र मुगला जैसे महाप्रज्ञावान लोग भी भगवान की ओर चलते आए। क्यों चलता है? भगवान की कीर्ति सही थी। जब सारिपुत्र ने पहली बार अश्वजित के पास से वो दो पंक्ति में भगवान के उपदेश सुने, वो दो पंक्ति ने श्रद्धा उत्पन्न कर ली, और वो श्रद्धा इतनी सुंदर उत्पन्न हुई, बाकी सब छोड़ के वो बुद्धों की ओर आ गया। क्या हुआ था नाथ पिंडिका के साथ?
जब रात को, जब शाम में भगवान का सिर्फ नाम सुना कि बुद्ध के लिए उसका बहनोई या जब आई खाना पका रहा है, तो बुद्ध शब्द सुन के उस बुद्ध के प्रति उसे इतना ज्ञान था कि बुद्ध क्या चीज होती, तो श्रद्धा ऐसी भाव विभोर हो गया, श्रद्धावान हो गया कि रात भर ठहर नहीं सका, रात में निकल गया बुद्ध से मिलने के लिए। तो क्या था ये श्रद्धा थी। ये श्रद्धा थी जिसने रात को इतना चलने का दम दिया, इतनी घनघोर रात में, उस समय स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे, फिर भी इतनी रात को निकल गया, बल प्रदान किया उसके शब्द। आम्रपाली गणिका थी, महलों में रहने वाली गणिका थी। क्या हुआ जब देखा भगवान के गुरु को, तो श्रद्धा बल उसको लेके लेके आया। ये श्रद्धा बल ही था आम्रपाली का, कि उसने वैशाली की लिच्छवी और वज्जियों के रथ को रथ मिला दिया था, अपने रथ से उनका रथ रोक दिया था, अपने रथ से उनका रथ को टकरा दिया, टक्कर मार दी थी। इतना बल एक शूद्र गणिका में। उन्होंने भी कह दिया कि हे अम्रपाली, हे गणिका, हे शूद्र, तुझमें इतना बल कहाँ से है, क्या कार्य कर, क्या रे, कितना बल कि शूद्र होने पर भी तूने हमारा रथ को रोका, टक्कर मारा। तब क्या कहते अम्रपाली, अरे मैं भगवान बुद्ध का भोजन की तारीख लेके आ रही। तो ये उसकी श्रद्धा ने उसको बल दिया। तो ये श्रद्धा व्यक्ति को बल देता है, और ये श्रद्धा बल के कारण वो क्या होता है, उस पथ पर आगे बढ़ते रहता है। उसका गिरी बल अर्थात लज्जा, लज्जा किसमें थी, बाकी जो भगवान के जो उपासक थे। किस प्रकार से, जब भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडिका की बहू को, सुजाता को, जब उपदेश दिया, सबसे पहले देखो, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बुद्ध शासन के प्रति श्रद्धा नहीं थी, पूरे परिवार को थी पर उसको नहीं थी। तो कैसे बर्तन पटक पटक के काम करती थी, कि भगवान उसके घर में भोजन के लिए आए हैं, फिर भी उसको कोई मतलब नहीं, अनाथ पुण्य के बहू को अंदर में बर्तन पटक पटक के काम कर रही, कोई लज्जा नहीं, कोई नहीं कि इतने बड़े संत, इतने बड़े भगवान मेरे घर पधारे हैं, कैसा लगे मैं बर्तन पटक पटक के, कोई शर्म नहीं। लेकिन जब भगवान की तरफ, भगवान उससे बुलाते और भगवान बताते कि देखो ये 7 प्रकार की भावना होती है, तुम इसमें से किस प्रकार की भावना। भगवान के उपदेश सुन के जैसे उसमें लज्जा आ जाती है, और भगवान को क्या उत्तर देती है, भगवान आज से आप मुझे 7वें नंबर की पत्नी समझिए, जो अपने पति का बच्चे समान ध्यान रखे। तो भगवान का धर्म सुनी, तो धर्म ने देखो किस प्रकार उसमें लज्जा उत्पन्न कर ली, कि उसने कहा नहीं भगवान, अभी छोड़िए ये सारी पुरानी बातें, अभी तो यही मैं धारण करूंगी कि इसी प्रकार शांत रहूंगी, सुशील बहु बनूंगी। तो इस प्रकार से लज्जा का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, लज्जा से गहना बन जाता है श्रावण, भगवान के श्रावण। फिर उस प्रकार भय, भय भी क्या होता है, इस आर्य श्रावक का बल होता है। कैसे, तो हम देखते हैं कि उस समय के जो युवा भिक्षु थे, कौन कौन, रट्ठपाल जैसे युवा भिक्षु, संसार में भय देखते थे। इतना भय देखा कि भगवान का जैसे भगवान को उपदेश सुना, अब तो आराम से रहा, महलों में रहा, आराम से रहा, धनवान कुल में उत्पन्न व्यक्ति था वो रट्ठपाल, धनवान कुल में। पर जिस दिन भगवान का उपदेश सुना, तो मानो संसार में भय लगा। घर में आता है, माता पिता को कहता है कि मुझे प्रवृत्त जीवन जीना है, माता पिता मना कर देते हैं। सोचिए, माता पिता मना कर देते हैं, वो व्यक्ति इतना युवा लड़का तपती धूप में लेट जाता है, नग्न लेट जाता तपती धूप में। व्यक्ति करो, उस तपती धूप का उसे भय नहीं, उस गर्म जमीन का उसे भय नहीं, बाकी लोग क्या सोचेंगे उसका भय नहीं, कौन गाड़ी ऊपर चली जाए, कौन रथ लेके जाए, कोई सी चीज का भय नहीं, क्योंकि उसने संसार में भय देख लिया, उसने अकुशल कर्मों का भय देख लिया, भय को जाने और समझ गया ये तपती धूप तो कुछ भी नहीं है। पर इस संसार में अगर मैं अभी मुक्त नहीं हुआ, इस संसार में भटकता रहा, तो मेरा कई बार अधोगति होती रह सकती है, कई बार मैं दुर्गति को प्राप्त हो सकता हूँ, या मनुष्य योनि में प्राप्त होकर भी अपंग या फिर अकुशल कर्म कर सकता हूँ।
अब वो संसार में भय देखता है। ये भय के कारण वो प्रवज्जित जीवन के लिए उसका मन झुक जाता है। ऐसा भय उसके मन में उत्पन्न हो, कुशल कर्मों के प्रति भय उत्पन्न होता है, इसलिए अपने आप को उन सारी बातों से, चीजों से दूर रखना चाहता है, जिससे कि वो कुशल कर्मों में क्या हो, लिप्त हो। यहाँ तक कि राजा प्रसन्नजीत इतने बड़े राजपाट को संभालने पर भी समय समय पे भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि भय देखते, राजपाट तो चलता रहेगा, मैं धनवान, इतना धनवान हूं, इतनी सेना है, कोई नहीं बता सकता मुझे मेरी दुर्गति से, अगर मेरे कुशल कर्म नहीं होंगे तो। इसलिए भी विचार करता है कि नहीं, भगवान का उपदेश सुन रहा है, क्योंकि भय दिखता है संसार में, इसलिए उपदेश होना नहीं चाहिए। अजात शत्रु पिता की हत्या करता है, पिता की हत्या करते समय कुछ नहीं लगा, हत्या करती पिता को, पिता को तो तकलीफ दिया, कितना कष्ट दिया पिता को, सोचिए, तब कुछ नहीं लगा। पर जैसे ही भगवान का उपदेश सुन लिया, भय उत्पन्न हो गया कि भगवान से माफी मांगता है कि भगवान, मैं इतना कुशल कर्म किया, अब तक नहीं लगा। और इतना भगवान का प्रथम उपदेश सुन के भगवान से माफी मांगकर कहता है, भगवान ये क्षमा है क्या? क्योंकि संसार में भय दिख गया कुछ कर्मों का। ये जो भगवान के शासन में जो पकड़ने वाले लोग हैं, तो उन्हें संसार में भय दिखता है, और ये भय उन्हें अकुशल कर्मों से क्या रखता है, दूर रखता है। ये भी उनका क्या होता है, एक बल होता है। फिर इसके बाद होता है वीर्य बल। वो वीर्य करते, प्रयास करते। भगवान बुद्ध के समय में देखिए आप, कई सारे, जब भगवान बुद्ध ने आह्वान कर लिया कि अब घोषणा दे दी कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने वाला है, आज से 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है, तो कई सारे भिक्षु तो जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं। क्या था ये उनका वीर्य, था ये उनका बल था कि भगवान के अगर हयात में हमने निर्वाण प्राप्त नहीं कर लिया तो कैसे होगा। ये उनका बल था कि घने जंगलों में दूर, कि नहीं, हमें भगवान के पहले निर्वाण प्राप्त करना है, भगवान के पहले हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। ये उनका बल बचा। आनंद, जब भगवान पे नालागिरी हाथी मदमस्त के शराब के नशे में दौड़ दौड़ते भगवान बुद्ध पर आक्रमण करने आया था, आनंद भगवान के आगे खड़ा हो गया था, कि उसका बल था, उसका वीर्य बल था, जो नहीं भयभीत हुआ। ये भगवान को समझता है, भगवान को श्रद्धा भी वैसे ना, तो श्रद्धा होती, बल भी अच्छा होता है उससे, क्योंकि श्रद्धा ने देखो उसमें कितना बल उत्पन्न कर लिया। और भी कई सारे भगवान के शासन में थे श्रावक, जिन्होंने वीर्य उत्साह के साथ, खदिर बने रेवत, सारी पुत्र के सबसे छोटे भाई, जो शादी से ही भाग गए थे, जो व्यक्ति शादी से भागा, वो देखिए कितना बल है, कितना वीर्य है, कि घने जंगलों में रहते थे, सारे इसको छोड़ दिया कि मैं अकेला ही प्रयास करूंगा, घने जंगलों में रहने का बल देखिए उनका। देखिए बल, यहाँ तक कि मुगल अपने अंगुलीमाल शारीरिक से बलवान थे, पर जब भगवान बुद्ध के शासन में आए, तो वो निर्वाण के उन्होंने अपने बल का इस्तेमाल किया, कार्य फल को प्राप्त किया। ऐसे कितने श्रावक। विशाखा का बल देखिए, विशाखा के बल में कबार तो शारीरिक बल था, उसके अपने कर्मों के फल स्वरूप था वो शारीरिक बल, पर बल था। पर जो महत्वपूर्ण जो बल होता है वीर्य बल, की अकुशल विचारों को मन से हटा देने का बल, वो बल देखिए आप किसमें था, विशाखा में। कि प्रिय नातिन का देहांत हो गया, रोई धोई नहीं, बस शांत तरीके से बैठ गई, और इस ऐसी नातिन की मृत्यु होने पर भी घर में चुपचाप रोने कोने कोने में नहीं बैठती रो धो के, बल्कि विहार में के चुपचाप बैठ जाए। अनाथ पिंडी का सबसे प्रिय बेटी का देहांत होता छोटी उम्र में, फिर भी देखो रोता रोता नहीं। ये चिंता नहीं कि बेटी की मृत्यु हो गई, चिंता इस बात की थी कि बेटी कहीं पागल तो नहीं हुई थी मृत्यु के क्षण में, धर्म का इतना करने पर भी, तो इसलिए उदास बड़ा था। पर जैसे ही भगवान से सुन लिया कि नहीं, अरे वो तो समुद्रगामी को प्राप्ति, सारे बातें हट गई, सारे अकुशल विचार हट गए। ये वीर है, ये उनका वीर है, भले कि तुरंत अपने मन के अकुशल विचारों को हटाने का उनमें क्या होता है, सामर्थ्य होता है। ये उनका वीर होता है, कि उनमें आलस्य नहीं होता। आप देखिए, चक्षुपात वीर था, भय नहीं था, इस बात का वीर था कि भगवान के शासन में आनंद है।
तो आंखों में जब दवाई डालते थे तो बैठे बैठे डालेंगे, रात के दो दो प्रहर सिर्फ चल के बिता देंगे। किसका था भय? वीर्य था। आलस्य मन में आने देते नहीं थे। भगवान जी के कारण है, भिक्षु एक ही प्रहर सो, एक प्रहर क्या करो, चारी का करो, टहल के बिताओ। कई कई से जंगलों में इतना लंबे लंबे ध्यान करते थे। तो उनका वीर था, वीर ही था जो दारूचरिया नाला सुपारा से चल के आया था भगवान के पास बिना रुके। लगा था कि नहीं, एक क्षण उसे बर्बाद नहीं करना था, एक क्षण भी। अगर एक क्षण छूट जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तो वहां से चल के आया, बिना आराम किए। क्या? भगवान को सुख मिलने के लिए। तो उसकी वीर से देखा, तो ये वीर था। फिर था पहिया बल। पहिया बल अर्थात प्रज्ञावान। ये प्रज्ञा ही होती है, ये प्रज्ञा ही होती है इस बुद्ध शासन में, जो आपको इस संसार का भय दिखाती है। इस संसार में दिखाती है कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग कर्मकांड में फंसे हैं, कि शुक्र है कि मैं इन कर्मकांडों में बस फंसा हूं। शुक्र है कि भगवान के शासन में हमारा जन्म हुआ, हमें प्रयास करना चाहिए। ये प्रज्ञा बल ही होता है जो व्यक्ति संसार के में अनित्य बोध को जान पाता है, या अनित्य बोध को जानने का प्रयास करता है। अनित्य बोध जानने का प्रयास करते हुए हर चीज को त्यागने के लिए तो अपने आप को तैयार करता है, प्रयास करता है। ये प्रज्ञा बल होता है जो व्यक्ति उसे इस बात का आभास कराता है कि मेरी मृत्यु है ही, ये सत्य ही है। पर इस मृत्यु के पहले इस आर्य फलों में से कोई एक फल को तो प्राप्त कर लो। ये प्रज्ञा बल है कि अकुशल व्यक्ति को अकुशल व्यक्ति के रूप में ही जानता है, मूर्ख व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति के रूप में जानता है। हमारे पास वो प्रज्ञा बल नहीं है। हम जिससे भी आनंद आना शुरू होता है, जिससे मजा मिलना शुरू होता है, जिसके साथ भी जोक्स क्रैक होते हैं, टाइम पास हो जाता है, उसके साथ और समय बिताना व्यतीत करते हैं। हमारे पास प्रज्ञा नहीं है। और जो वो छोटा पति सुकृतगामी अनागामी होता है, वो अपनी प्रज्ञा से तुरंत समझ लेता है कि ये तो मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना ही अच्छा है। ये अनाथ पिंडिया का बेटा देखिए, उसकी बड़ी अच्छी कहानी है कि अनाथ पिंडिका उसे रोज कहा था कि तू रोज भगवान का उपदेश सुन, क्या आने के बाद मैं तुझे कार्शापन दूंगा। तो भगवान का उपदेश सुनने के लिए कभी नहीं गया, और पिता के पास से कार्शापन लेता था, झूठ बोल के। पर जिस दिन वो भगवान का उपदेश सुन के आया, उसे लगा कि नहीं, मैं रोज अपने पिता से पैसे लेता हूँ, चलो एक बार जाके देख ही लूं। और जिस दिन वो देख क्या जाता है, सुन क्या जाता है, उस दिन वो पैसा नहीं लेता, वो प्रज्ञा समझ जाता है, मुझे जो चीज मिली है ये तो उससे कई गुना वो जो धम्म जिसका मैंने सुना बहुमूल्य है। ये काशापन, ये सिक्के, ये पैसे तुच्छ है उसके मुकाबले, तुल्य ही नहीं। उसका तोल ही नहीं किया जा सकता, उसे मापा ही नहीं जा सकता। वो समझ जाता, अनाथ पिंडिका का बेटा। और तब से धर्म के लिए प्रयास करता है। बोलो मत। तो कैसे समझ पाता है, किन बातों से समझ पा रहा है? तो उसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण हो गई है, इस बुद्ध शासन में प्रज्ञावान हो गया है। इसलिए वो समझ गया कि ये व्यर्थ के समस्याओं में, व्यर्थ के कारणों में कुछ नहीं। यश कुल पुत्र, 3 मंजिली की बिल्डिंग थी उसकी, बरसात के लिए अलग, ठंडी के लिए अलग, और धूप काले के लिए अलग। बहुत सारी गणिकाएं थी उसकी युवावस्था को और भी आनंदमय बनाने के लिए। और भय दिखाना, दिखा कि ये सब कुछ तो मेरी जवानी तक ही है, जब तक मेरे बल है तब तक ही है, जब तक के धन है तब तक की है। और तब के बाद, उसके बाद क्या? प्रज्ञा से जाना था, इसे तुरंत गृह त्याग कर लिया और वैराग्य लिया, भगवान मिलते और वैराग्य लिया, भिक्षुत्व स्वीकार कर लिया। तो ये प्रज्ञा से इतनी समझ, प्रज्ञा से है जो उसका भटकना बंद हो जाता, प्रज्ञा से जो है जिस शासन में फिर वो बंधा रहता अपना, और प्रज्ञा से ही अपने भाव बंधनों को नष्ट करने का प्रयास। तो ये 5 प्रकार के बल होते हैं जिससे आर्य श्रावक अपने आप को बाकी बातों से, अकुशल बातों से दूर रखता है, और स्वयं की उन्नति ही करके जाता है। तो ये 5 प्रकार के बल आप लोग अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। तो कैसे 3 5 प्रकार के बलों को उत्पन्न करें? श्रद्धा सबसे पहले कैसे उत्पन्न करें? तो श्रद्धा इस प्रकार से उत्पन्न करता है कि समय समय पे धर्म श्रवण करता है। धर्म श्रवण
इस प्रकार से करता है जिससे उसकी बुद्धि के प्रति जो भी विषय संशय है वो दूर हो। धम्म इस प्रकार श्रवण करा, धम्म को इस प्रकार समझता है कि जो भी कर्म को लेके, अपने जीवन के दुख को लेके विचिकित्सा है वो उसकी दूर हो जाए। संघ के प्रति इस प्रकार धर्म को सुनता है, संघ के प्रति इस प्रकार श्रद्धा रखता है, या संघ को इस प्रकार देखता है कि उसे खुद का बेटा हो या उसे खुद के परिवार का हिस्सा है, गलतियां उससे भी हो सकती है पर मेरा कर्तव्य मैं निभाऊंगी उनकी। इस प्रकार तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा रखता है। फिर तथागत की बोधि के प्रति, कि तथागत महाप्रज्ञावान, कर्म सिद्धांत के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा रखता है और श्रद्धा बढ़ाता भी है इसे। फिर लज्जा अपने कैसे उत्पन्न करता है, तो लज्जा इस प्रकार से उत्पन्न करता है कि समाज में देखता है किस प्रकार जो लोग निंदित है उनके बारे में लोग कैसी बातें करते हैं, देखता है किस प्रकार निंदित लोगों की कोई सच्चा मित्र होता नहीं, किस प्रकार उनके जीवन में दुख इंतजार कर रहा था, किस प्रकार उनका परिवार भी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है क्योंकि वो निंदित व्यक्ति है, अकुशल कर्म करता है। इस प्रकार खुद को भय लगता है, अपने अंदर भय उत्पन्न करता है कि मुझे इस प्रकार से नहीं जाना। कई सारी कथाओं को, कहानियों को सुनता है, किस प्रकार व्यक्ति अकुशल कर्म करने के बाद नरक गया, तो इस प्रकार वो अपने अंदर भय भी उत्पन्न कर लेता है। और किस प्रकार वीर उत्पन्न करता है, तो देखता है कि संसार कितना छोटा है। ये संसार इस प्रकार से धर्म को सुनता है कि ये संसार छोटा लगता है और संसार में सभी कुछ से भयावह लगता है, तो अपने वीरवान होता है, प्रयास करता रहता है कि भिक्षुओं कितना प्यारा कहा था भगवान ने कि भिक्षुओं सभी कुछ चल रहा है, प्रयास करो, बिना रुके प्रयास करो। भगवान कृष्ण को याद करता है कि भगवान ने किस प्रकार कहा था कि मैंने इस संसार को बिना रुके, इस बाढ़ को बिना रुके पार किया, अगर रुक जाता तो बह जाता। इस प्रकार से भगवान के वचनों को याद करके खुद को बल देता है और खुद को रोकने से और खुद के मन में आलस्य उत्पन्न होने से खुद को रोकता है। प्रज्ञा किस प्रकार प्रज्ञा उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार प्रज्ञा उत्पन्न करता है कि अपने कल्याण में जो चर्चाएं करता है, विषय धर्म के भिन्न भिन्न विषयों के धर्मोपदेश सुनता है और उसे बार मनन करते रहता है, स्मरण में लाते रहता है। इस प्रकार से पहिया बल भी बढ़ाता है। तो ये 5 प्रकार के बल है, आप में उत्पन्न नहीं है तो बढ़ाओ, और ये बल उत्पन्न होने के बाद आप सेख्य बन पाओगे, स्वता पर सोर्धगामी अनागामी, और सेख्य बन गए तो ये बल तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये 5 प्रकार के बल होते हैं जो सोतापल सोर्धगामी अनागामी लोगों में होते हैं, जिसके कारण वो अकुशल कर्म पथ पे आ ही नहीं पाते। तो इस प्रकार से ये बल अपने अंदर उत्पन्न करो और अपने आप को सेख्य बनाने का प्रयास करो। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।